दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। मैं लगातार जो बातें बोल रहा था वो सही सिद्ध हुई। मैं आपको लगातार बता रहा था कि कांग्रेस अगर इन 4 जो विधानसभा चुनाव इसमें हारेगी तो इंडिया गठबंधन का जो रास्ता है 2024 का वो खुलेगा। और अब खुलता हुआ दिखाई देने का पहला संदेश आपको बता दूं कि 6 दिसंबर की बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने नीतीश कुमार से बात किया है 5-10 मिनट, इस तरह की खबर है। इसके बाद अखिलेश यादव को डायरेक्ट फ़ोन लगाए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, और बाद में राहुल गांधी जी ने भी मिलाया है फ़ोन, और अखिलेश यादव से इंडिया गठबंधन में रहने के लिए बहुत सारी बातें और जो गलतियां हुई थी मध्य प्रदेश में उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने किया है। चुनाव से पहले ही मैं पूरी नब्ज को राजनीतिक गलियारे की चर्चा हवाओं को भांप गया था। मैं लगातार बोल रहा था कि अगर कांग्रेस इन चारों विधानसभा चुनाव में अगर 3 भी जीत जाती है तो 2024 में श्री नरेंद्र मोदी को आने से कोई रोक नहीं सकता, ये मैं पहले से बोल रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर कांग्रेस हारती है, कांग्रेस अगर चारों हार जाती तब भी इंडिया गठबंधन का रास्ता खुलता और 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। ये लिख के ले लो, मैं मेरी वीडियो को रिकॉर्ड करके डाउनलोड करके रख लो। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, समीकरण को समझने की कोशिश करो। बात करते हैं बिहार उत्तर प्रदेश की। 40 लोकसभा सीटें बिहार में, 80 लोकसभा सीटें जो कि आपके उत्तर प्रदेश में, और अच्छी खासी लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में है। मैं लगातार बोल रहा था कि अखिलेश यादव को साइड करने की कोशिश कांग्रेस इसलिए कर रही थी कि मुस्लिम वोट जो है अपने आप आ जाएगा हमारे पास, और बाकी बहन कुमारी मायावती जी या कुछ अन्य दलों से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को साइड करने का सबसे बड़ा प्लान था कि अखिलेश यादव का जनाधार है, अखिलेश यादव को कमज़ोर किया जाएगा तो कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेगी। ये जो मन का फतूर था कांग्रेस का, यही ले डूबा। और इसी वजह से कांग्रेस ने क्या किया कि इंडिया गठबंधन में पहले अखिलेश यादव को बुलाया। अखिलेश यादव ने रिस्पेक्ट करते हुए इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं का, आज तक भी उन्होंने लगातार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर कोई वार नहीं किए अखिलेश यादव ने। हाँ, वार किए हैं तो अजय राय जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, और वार किए हैं तो कमलनाथ जी के ऊपर, जो कमलनाथ पहचानने से मना कर दिए थे कि अखिलेश कौन है। और अब अखिलेश को कौन है, अखिलेश वही हैं जिस अखिलेश को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज 3 दिसंबर 2023 को फ़ोन किए थे 6 दिसंबर की बैठक में आने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, वही अखिलेश यादव हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिसको फ़ोन किए थे, कमलनाथ जी को अब पता हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टिकट अगर किसी को औसतन दिया गया तो सवर्ण समाज का, जो सवर्ण समाज को टिकट दिया गया कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा दिया। ओबीसी, एससी, एसटी को टिकट सबसे ज़्यादा बीजेपी ने दिया। अब खेल को समझिए, इसी वजह से ये हार का कारण है। अखिलेश यादव, मायावती जी और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे हनुमान बेनीवाल, किसी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिए। कमलनाथ घमंड में चूर थे, इस वजह से हारे। लेकिन अब 2024 का खेल समझने की कोशिश करिए। जो एंटी बीजेपी वोट है, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार का यही प्लान था कि एंटी बीजेपी वोट, एक भी वोट ना बट जाए इधर उधर, और 1 to 1 फाइट हो। मतलब कि एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, और उसमें चाहे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ तो चंद्रशेखर आज़ाद तो अखिलेश यादव के साथ है ही है, साथ में नीतीश कुमार का यही प्लान था कि जो एंटी बीजेपी वोट है, जितनी भी पार्टियां ओबीसी, एससी, एसटी की हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, सबको एक मंच पे बुला के एक साथ गठबंधन करके टिकट का सही वितरण करके 1 to 1 फाइट किया जाए, त्रिकोणीय मुकाबला ना हो। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, थोड़ा सा भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की चर्चा होगी तो बीजेपी के लिए फायदा होगा। यही लगातार नीतीश कुमार, अखिलेश यादव कांग्रेस को समझा रहे थे। लेकिन कांग्रेस जो है अखिलेश को ही खत्म करने की प्लान बना के और विचाराधीन करके आगे बढ़ती हुई नजर आई। सवर्णवाद हिलोरे मारने लगा, मनुवाद चरम सीमा पे पहुंच गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में जिसको आगे करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, राजस्थान में उनके फोटो तक हटवा दिया गया। ओबीसी समाज से आने वाले अखिलेश यादव को पहचानने से भूल गए कमलनाथ, ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता जो मुख्यमंत्री बनते कांग्रेस की तरफ से। तो ये जो
परसेप्शन था, ये जो घमंड था, ये ले डूबा कांग्रेस को, और यही घमंड जो ले डूबा है, यही इंडिया गठबंधन का रास्ता खुलेगा, क्योंकि अब कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है। अब कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे करेगी, जिसका जहां पे जनाधार है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, इनको आगे करके छोटी छोटी पार्टियों, अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, केशव देव मौर्य और संजय चौहान की पार्टियां हैं लगातार, और साथ में कांग्रेस जुड़ेगी। इस तरह से मुकाबला होगा। नीतीश कुमार जो जाति जनगणना करवा के ओबीसी एससी एसटी को के आरक्षण को आगे बढ़ाया और सामाजिक न्याय के एक रास्ते को अपनाया है, वो उत्तर प्रदेश के जो फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह का पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी कर दी है। लेकिन अखिलेश यादव को फोन आज जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने किया, बात हुई और चर्चा हुई, अखिलेश यादव मान गए हैं और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। इस तरह से अब वर्क चलने की पूरी तरह से प्लान है। 6 दिसंबर की बैठक में अखिलेश यादव की तरफ से अब देखना ये होगा कि रामगोपाल यादव जाते हैं कि अखिलेश यादव जाते हैं। इस तरह की चर्चा पूरी तरह से आ गई है। जैसे जैसे न्यूज आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो मैं आपको लगातार बोल रहा था कि कांग्रेस की हार में ही इंडिया गठबंधन की 2024 में जीत होगी और ये अब समीकरण बनता हुआ नजर आएगा। अगर इस पे भी आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको बता दूं कि 2019 से पहले 2018 लास्ट में एंडिंग में ऐसे ही चुनाव चल रहा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसमें कांग्रेस जीत गई थी और ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस भाजपा को हरा देगी। लास्ट टाइम पर ऐन वक्त पे कांग्रेस जीती है, लेकिन भाजपा फिर सत्ता में आ गई। उसका उल्टा हो गया, भाजपा अब सत्ता से बाहर होगी 2024 में और इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला रहेगा, ओबीसी एससी एसटी पार्टियों का बोलबाला रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को झटका अब लगेगा। ये मेरा विश्लेषण समीकरण, आप जो कि इसको नोट करके रख लीजिए, इसको सेव करके रख लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।